हेलो बच्चों, शुरू करते हैं अवर सराउंडिंग्स क्लास 3 कक्षा 3 का हमारा प्रवेश, जिसमें आपको पढ़ा रहे हैं चैप्टर 3 जिसका नाम है प्लांट्स इन अवर सराउंडिंग्स। नाम है प्लांट्स इन अवर सराउंडिंग्स। प्लांट्स इन अवर सराउंडिंग्स 3rd चैप्टर चल रहा है। इसकी आज पढ़ाने वाले हैं लास्ट क्लास, जिसमें ये चैप्टर हो जाएगा कंप्लीटली फिनिश, और उसके बाद आपको करा दी जाएगी अगली एक क्लास में इसकी एक्सरसाइज। तो देखते हैं इसकी लास्ट क्लास यानी चौथी क्लास में क्या है। यहाँ तक आपको ये कंप्लीटली हमने पढ़ा दिया है और आज शुरू करने वाले हैं केयर ऑफ प्लांट्स। केयर ऑफ प्लांट्स मतलब होता है कि हम पेड़ पौधों की देखभाल कितनी करते हैं। अगर हम पेड़ पौधों की देखभाल नहीं करते हैं तो वो सूखने के उनके चांस ज़्यादा रहेंगे, या उनको कोई नष्ट दूसरा जानवर ही उनको नष्ट कर सकता है। और किसी पेड़ पौधे का सूख जाना या उस किसी जानवर के द्वारा नष्ट कर देना, ये हमारे पर्यावरण के लिए नुकसानदायक होगा। तो इसमें कुछ चित्र दिए गए, उनके माध्यम से भी हम आपको बताने की कोशिश करेंगे। केयर ऑफ प्लांट्स, पेड़ पौधों की देखभाल। लुक एट द पिक्चर। लुक एट द पिक्चर मीन्स इन चित्रों को देखो। लुक एट द पिक्चर एंड राइट, और लिखिएगा हाउ वी कैन टेक केयर ऑफ प्लांट। टेक केयर मतलब वही देखभाल, हम किस प्रकार से इन पेड़ पौधों की देखभाल कर सकते हैं उस चीज को आप लिख सकते हैं। जैसे इसमें 4 चित्र दिए गए हैं, चारों के नीचे खाली जगह भी, वहां भी आपको लिखना है। यहाँ पर देखिएगा कि किसी पेड़ को लगाने की तैयारी की जा रही है, यानी सैपलिंग ऑफ प्लांट, पौधे को लगाना। सैपलिंग ऑफ प्लांट, पौधे को लगाना, इसमें लिख सकते हैं। उसके बाद जब पौधा लग जाता है तो हम उसको धूप में रखते हैं। तो धूप लगना पौधे को बहुत जरूरी है कि सनलाइट में ही पौधों की पत्तियों में फोटोसिंथेसिस, दैट इज प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है, जिसकी वजह से पौधे अपना भोजन बनाते हैं। जब हम धूप में रख देंगे तो पौधा थोड़ा बड़ा भी होगा और उसके चारों तरफ ये भी हो जाएगी, घास हो जाएगी। वो जिस पॉट में रखा हुआ है गमले में, उसमें घास हो जाएगी, वो या उसके चारों ओर घास हो जाएगी। तो इसको क्या कहते हैं, उस घास को हटाने को बीडिंग कहते हैं, यानी निराई करना। और समय समय पर हम उसको पानी देते रहेंगे। ये सब चीजें हैं एक पौधे की देखभाल करने के लिए जरूरी। आगे देखते हैं इसमें क्या है। आगे इसमें है हाउ डू वी टेक केयर ऑफ प्लांट्स। हाउ डू यू टेक केयर ऑफ प्लांट्स, आप पौधों की देखभाल कैसे करते हो। इन योर होम्स और स्कूल राइट, आपके घर पर कोई पेड़ लगा हुआ है या आपने कहीं स्कूल पे कोई पेड़ लगाया है तो उसकी किस प्रकार से आप देखभाल रखते हो, वो आपको इसमें लिखनी है। वो आप अपने शब्दों में लिख सकते हैं कि हम किसी पेड़ की देखभाल कैसे करते हैं। आगे है बी नीड फूड एंड वाटर टू लिव। यहाँ लिखा हुआ बी नीड यानी हमको, बी नीड फूड माने भोजन, वाटर मीन्स पानी, टू लिव मीन्स जीवित रहने के लिए। हमको जीवित रहने के लिए भोजन पानी की जरूरत पड़ती है। प्लांट आल्सो नीड वाटर, सनलाइट एंड मैन्यूर टू लिव। अब देखिएगा पौधों को जीवित रहने के लिए किस किस चीज की जरूरत पड़ती है। वाटर, सनलाइट मीन्स सूरज का प्रकाश, एंड मैन्यूर, मैन्यूर मीन्स होती है खाद। जो सड़े गड़े सब पत्ते वगैरह होते हैं जमीन में दबे रहते हैं या जमीन पर होते हैं, वो मैन्यूर होता है, यानी मिट्टी से उन्हें ये सब चीजें मिल जाती। पानी और मैन्यूर ये पौधों को मिट्टी से मिल जाता है, पानी हम लोग देते रहते हैं, मैन्यूर मिट्टी से मिल जाता है, सनलाइट सूरज से मिलती है। टू लिव, तो एक पौधे को किस किस चीज की आवश्यकता है जीवित रहने के लिए। पानी की, मैन्यूर की और सूरज की धूप की। फॉर दिस, फॉर दिस मीन्स होता इसके लिए। बी शुड वाटर द प्लांट फ्रॉम टाइम टू टाइम, अब उसे पानी की जरूरत है। अगर उसकी जहां पर वह पौधा खड़ा है मिट्टी में नमी नहीं है तो समय समय पर हमें उस पौधे को पानी देना चाहिए। बी शुड, हमें चाहिए, वाटर द प्लांट फ्रॉम टाइम टू टाइम, समय समय पर हमें उस पौधे को पानी देना चाहिए। बी शुड पुट मैन्यूर इन देम एट राइट टाइम। राइट टाइम मतलब होता है जब उस पौधे को आपको ऐसा लगे कि इसको कुछ खाद की भी जरूरत है, तो उसमें आप घूरा, सड़ा हुआ ये सब चीजें डाल सकते हैं या खाद भी डाल सकते हैं, फर्टिलाइजर। तो बी शुड पुट मैन्यूर इन देम एट राइट टाइम, और समय समय पर हमें उसको मैन्यूर को भी देना है। द पॉटेड प्लांट, पॉटेड प्लांट्स मतलब होता है अगर आपने किसी पौधे को गमले में लगाया हुआ है, जैसे ये जो पौधा गमले में लगा हुआ है ये पॉटेड प्लांट कहा जाएगा। किसी बर्तन में लगाया हुआ है तो इसको हम पॉटेड प्लांट कहते हैं। तो द पॉटेड प्लांट आल्सो शुड बी केप्ट इन सन
फ्रॉम टाइम टू टाइम। अगर आपने कोई पौधे को किसी गमले में या किसी बर्तन में लगा रखा हुआ है तो उसे भी आपको समय समय पर सनलाइट में रखना पड़ेगा। या तो परमानेंटली आप उसे सनलाइट में यानी सूरज की धूप में रखा रहने दीजिएगा, और नहीं तो समय समय पर उसमें उसको धूप में आप रखिएगा। बी शुड रिमूव, इसका मतलब ये समय समय पर धूप में रखने का मतलब ये कुछ पौधे ऐसे होते हैं जो ज्यादा तेज धूप में सूख जाते हैं। अगर छोटे पौधे हैं और बहुत तेज धूप निकली है, जैसे जैसे कोई बहुत छोटा पौधा है और धूप तेज है, तो आप उस पौधे को धूप से हटा लीजिएगा। कम धूप हो जाए तब उसको आप धूप में रख दीजिएगा। तेज धूप में वो पौधे सूख जाते हैं पानी देने पर भी। बहुत छोटा पौधा, बहुत तेज धूप अगर है तो। बी शुड रिमूव द बीट्स, बी शुड रिमूव द बीट्स मतलब पौधे के आसपास जो भी अलग तरीके के जिनकी हमें जरूरत नहीं वो पौधे जमाए घास फूस है उनको आप हटा दीजिए। इसको बीडिंग कहते हैं, निराई करना। टू ग्रो अराउंड द प्लांट, जो पौधे के चारों तरफ उग जाते हैं उनको आपको हटाना पड़ेगा। जैसे इस चित्र में आप देखिएगा, इसमें ये बीडिंग कर रहे हैं। ये देखो, ये पॉटेड प्लांट है, एक बर्तन में ये गमले में पौधा लगा हुआ है, और पौधे यानी गमले में भी कुछ छोटे छोटे पौधे उगाए हैं जिनको ये लड़का हटा रहा है हाथ से उखाड़ करके। और ये उसके साइड नीचे में ये कुछ घास फूस के पौधे जमाए, इसको ये लड़की हटा रही है। तो इसको बीडिंग करना कहते हैं, निराई करना। आगे इसमें है, इफ प्लांट्स आर नॉट टेक केयर ऑफ, अगर हम पौधों की देखभाल नहीं रखते हैं, दे ड्राई अप, सीधी सी बात है वे सूख जाएंगे। सूख जाएंगे या उन्हें कोई दूसरा जानवर खा जाएगा। दिस इज बैड फॉर आवर सराउंड एनवायरमेंट, तो ये क्या है, ये हमारे एनवायरमेंट के लिए बहुत ही ज्यादा मतलब खराब बात है, बुरा है ये। इससे हमारे एनवायरमेंट में फर्क पड़ेगा। प्रोटेक्शन मीन सुरक्षा होती है। प्रोटेक्शन सुरक्षा, प्रोटेक्ट सुरक्षा करना। ऑफ ट्रीज इज नेसेसरी फॉर द एनवायरमेंट, हमारे परिवेश के लिए, हमारे एनवायरमेंट के लिए बहुत जरूरी है कि आप पेड़ पौधों की सुरक्षा अवश्य करें। देयरफॉर मीन्स इसलिए, ऑल ऑफ अस शुड टेक केयर ऑफ प्लांट रेगुलरली, इसलिए हम लोगों का ये उत्तरदायित्व है कि नियमित रूप से पेड़ पौधों को लगाते रहें और उनको उनकी देखभाल करते रहें। लगाएं भी, जब लगाएंगे तभी तो देखभाल करेंगे। जब हमने कोई पेड़ लगाया नहीं तो देखभाल किसकी करें। तो पहले तो आप किसी प्लांट को लगाइएगा, घर में लगाइएगा, रोड साइड लगाइएगा, अपने खेत में लगाइएगा, स्कूल में जगह तो वहां लगाइएगा। उसके बाद आपकी ये जिम्मेदारी बनती है कि आप उसकी देखभाल भी कुछ समय तक करें, जब तक वह बड़ा ना हो जाए। तो इस प्रकार से हमने ये चैप्टर आपको कंप्लीटली पढ़ा दिया है, 4 छोटे छोटे पार्टों में इस क्लास को पूरा डिवाइड करके। आशा करता हूँ आपको इस समझ में आया होगा। आप अपने सुझाव हमें कमेंट में दे सकते हैं। जय हिंद, जय भारत।